अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अभी मेरा दूसरा पार्ट आ गया। अभी वो पार्ट पहले का मैंने डाला नहीं, अभी डालूँगी। आज अब दूसरे पार्ट में ये कहना चाहती हूँ मैं, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, मैं ये कहानी बोल रही हूँ। सो मेरे जोड़ को बुरा सलूक कर रही, आगे चल को दूसरे को बुरा सलूक कौन भी हों दे, मैं मेरी अकेली का नहीं उस बारे में सोचती। मैं आगे चल को कौन भी किसके बारे में भी बुरा नहीं बोलना। मेरी सोच ये है, कौन भी हों दे किसके बारे में भी कौन भी बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सोचना, प्यार मोहब्बत से। एक हर एक मेरे जोड़ को गलती करती ना, दूसरे जोड़ को भी उस तरह होता है, कभी कभार होता नहीं कर कौन हमें किसके जुड़ को भी रहना नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहना सब। मेरी सोच ये है, आगे चल को अब मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, तुम ना कितनी चुभन होती वैसा दूसरे अंग के साथ तुम्हें किसके जुड़ को कौन भी हों दे, मैं भी हों दे, मैं भी वैसा करना नहीं। एग्जाम्पल आगे चल को एक क्या थे दुनिया में, खाली आते थे खाली हट जाती, कम ना कम मरना सोच, क्यों लड़ाई झगड़ा करना, क्यों नफ़रत भर लेना किसके वास्ते। मैं एग्जाम्पल कह रही हूँ, किसी को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं। मैं अब कह रही हूँ वो सच्चाई से बस कहती हूँ। मैं कह रही हूँ, मैं कर रही हूँ सभी गलत ही है, किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, मुझे पता है, मगर मेरा दिल टूटा ना। एग्जाम्पल मैं वो कह रही हूँ बस। किसी के घर में जाको झांको, उनके घर में वो चल रहा, इनके घर में ये चल रहा, ये नहीं बोली मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, आज तक ये नहीं बोला मैंने। जो मेरी फैमिली में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी फैमिली का मैटर रियलिटी का है, जो मेरे ऊपर बीता है, दूसरे लोग मेरे जोड़ को करें, मैं वो बात उतना कहती हूँ। मुझे भी पता है उस तरह नहीं करना चाहिए। किसी का औरों का मैं घसीटती हूँ, दूसरे घर में कर बोले तो बात अलग। चलो खैर, कि मेरी सोच ये है, मेरे जोड़ को बुरा हुआ, दूसरे जोड़ को ये बुरा हादसा ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। और मैं वो और वीडियो डालने के बाद फटाक से फ़ोन आती दूसरे दिन ही फटाक से फ़ोन आती। जब मैं रोते रहती हूँ, मैं पलाते रहती हूँ, मेरा दर्द बयान करते रहती हूँ, ज़ारफ़त का रोते रहती हूँ, कौन भी एक ले फ़ोन करते नहीं। जब अपनी मैटर का आता ना, फटाक से फ़ोन करती। मेरा भैया मोहम्मद सादिक इतना तड़पती थी ना, मैं उसे मैं फ़ोन पैसा को वता फ़ोन करी, वो खाली वती बात करके फटाक से रखता उन्हें। अब वो जब से मैंने उसके बारे में, उसके जोड़ को कौन की रहती ना, उसके बारे में जो कहा, उसके बाद से मैं पैसे पूछने करी तो फटाक से खाली वती बात करके फटाक से रखता। परसों के वीडियो में मैंने कहा हमारी दीदी के जेठ के बारे में, फटाक से दूसरे दिन ही सुबह में फ़ोन आया 9 बजे। मेरे शौहर काम गुजार रहे थे, फ़ोन कर दिया उसने, मेरे भाई ने। वो बाहर चले गए थे, यहाँ नहीं थे वो, वही जस्ट काम को बाहर गए थे। उन्हें हमारे भैया फ़ोन करे आ गए थे, क्या कैसा बोली गए थे ना, क्या बोली नहीं वैसा मेरी जरूर पहले वीडियो ख्याल से देखो कर को बोल को कट करे गए थे हमारे शौहर। मैं देखा नहीं बराबर, देखो बोल तुम। जब अपनी बात आती है, कोई भी हों दे, फटाक से देख लेता है, फटाक से फ़ोन कर देता है। जब मैं रोते रहती हूँ, बिलखते रहती हूँ, मैं तड़प रही हूँ हर दिन, पूछना ज़रूरी नहीं समझते। वो पैसे का बोल को मैं खुदारी रहे तो पैसे दे कर को बोली भान भाई को, अभी तक ना दे रहे ना देने की कोशिश कर रहे। अभी हमारे भैया अभी 4 महीने गए थे, आज भी फ़ोन कर रहे थे हमारे शौहर, अभी 4 महीने होना गए उसे। दिसंबर में रुकाया था सुने शायद पैसे, अब दिसंबर आता 1 साल होता, बिना बड्डी वाले को बोल को बस हो रहा हमना। फ़ोन तब तक करता नहीं उन्हें, क्यों है माँ आदमी ठूक रही क्या माँ, उसकी ज़रूरत हम पूरे कर ले रहा उन्हें। कमारा खारा नहीं कर रहा मैं, उसकी ज़रूरत हम पूरे कर ले रहा, उसके खर्चा वाले देर ले रहा। यहाँ मई दिल ही ना गालें खाते रहो। फटाक से फ़ोन करने याद आया उसे कि यही माँ मेरे वजह से ठुक रही कि ना क्या माँ, ऐसा एक ज़रूरी नहीं समझा वो मेरा भाई करने वाला भाई। जब अपनी बात आई तो फ़ोन कर रहा इतच। जब उन्होंने मेरे शौहर डांटे, क्या भी वैसा भी बोली नहीं उन्हें, कहते जरी फ़ोन रखो खामोश रहा।
और फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा उन्हें। और 1 साल से मैं उसके वजह से, मेरे भाई की वजह से, मेरी बहन की वजह से खर्चा होने, मेरे खर्चा होने का नहीं, मेरे खर्चदारी से मैं थुका ले रही नहीं, उनके खर्चदार से मैं थुका ले रहा हूँ। वो भी एहसास भी नहीं है उसे, मेरी बहन को, मेरे भाई को थू थू कर हमें थुका ले रही उनके तरफ से दिला को। चलो मेरी तकदीर की बात, मैं ये पैसा आता, चलो फेड़ेंगे एग्जाम्पल कर, मैं भी वो सोची थी, वो भी हुआ नहीं मेरे हाथ से, उनका भी, मेरे शौहर का भी ठीक से काम नहीं अब। एटलीस्ट वो तो भी क्या तो मैं कर सको, देख सकूँ कर बोल को, वो भी नहीं। मेरा मेंटेनेंस करने का मेरा मुश्किल हो गया। अब मैं कहाँ से करने जाऊँ उनके खर्चा वाले को, कब कब देती तब तक थुका लेता हूँ। थुकाने पैदा हुई उन्होंने 2 जने में मंजे, मेरी बिना गलती के। मैं बोलती हूँ सो चुटका था बुनो थुका रही ना मुझे खुलेआम, वो हो रहा नहीं उनको। 2 जने को शर्म करने की आ रही नहीं मुझे। फ़ोन कर को बात करेंगे कर को बोल को, मेरे भान भाई को, ख़ास मेरे भान भाई को। और मैं चीख को बोली मेरे भाना भाइयों को मैं छोड़ती नहीं, ये 30 सुन को भी उनका दिल पिघला नहीं। जब उनकी बात आती है तो फ़ोन करती मुझे, दूसरे लड़ने आती। जब उनकी बात होती है तो मैं किसके बारे में, मेरे खुद के बारे में, अकेली के बारे में सोचती नहीं, मैं सबके बारे में सोचता हूँ। अचानक मेरे जोड़ को हुआ तो दूसरे जोड़ को होना नहीं, वो बात ये कह रही थी। चलो खैर, वो शादी को गए ना, शादी हो गई, दूसरे दिन ही चोली माह था। वहाँ शाम में आ गए, एक रात हमें वो रूम में सोए थे। वो खुला था, वत्ते भी कौन भी नहीं थे हमारे। वो पहली बार हमारे हर बार हमारे पान नंदा जेठा कौन नहीं कौन एग्जाम्पल, वहाँ की शादी को कौन नहीं कौन एग्जाम्पल जरे तो भी जाते थे, नहीं तो बल्ला के जे ने भी पूरे के पूरे जाती हैं। एक बार क्या होता था, बहुत सारे शादियाँ आते रहती ना, एक बार क्या होता था 2-4 जने तो भी जाते थे एग्जाम्पल। इस बार हमारा बैड लक निकल गया, मेरे शौहर का बैड लक निकल गया। कोई भी नहीं है हमारे गांव से, हमारे नंदा, हमारे जेठा, हाँ यहाँ हमारे तीनों क्लास में हमारे मामू ससुराल के बल्लक जने हैं हमारे सास के तरफ वाले, उन्हें भी जाने वाले, उन्होंने भी गए नहीं। कौन कौन बहन है हमें मरद जरूर, हमारे अलावा कौन भी नहीं। और उनके तरफ वाले भी वहाँ ज़्यादातर कौन भी वैसा भीड़ भाड़ जैसे कोई भी नहीं थे, तो बस चंद लोग थे। वो चंद लोग में बस उनके ही घर के थे और कोई भी नहीं थे। 2-3 जरे उनके खानदान के रिलेशन के करीब के हाथे। उस रोज़ क्या हो गया, हमारे एक रात तो सो गए हम, रूम खुला था, खाली है कर को बोल को। दूसरी शादी के रात को हमारे जेठ, बड़े जेठ की एक छोटी बेटी और एक जेठ की बेटी, वही लड़की गए बार वो लड़की की शादी को गए थे हमें। वही लड़की मुस्कान कर को बोल को इतना तरसी थी मुझे, इतना फोर्जरी करी थी, रो मम्मी कर को बोल को। ये बार तो कि ये बार भी फोर्जरी कर रही है सोने में, खाली मामूली से सोने में, रूम यहाँ सो वहाँ सो। आप लोगों को पता है मैं हर बार मैं हमारे नड़ना घर को गई तो मेरे शौहर के क्या बाजू सोना मैं ज़रूरी नहीं समझती। मेरे शौहर के बाजू भी मैं सोती हूँ खुशी से, बहुत खुशी से। मेरे नड़ना के साथ तो मैं बहुत खुशी से सोती हूँ, बैकान के बीच में बहुत खुशी से सोती हूँ मैं, क्या सोती नहीं करना मैं। अब पहली बार गए थे हम, उस बार वहाँ कौन भी नहीं भी थे, भीड़ भाड़ वैसे तो खाली वो सोने में इस तरह उन्होंने यहाँ सो वहाँ सो। उनके जवाएँ भी बोले वहाँ 5-3 जने मेहमानों को ऐसा नहीं बोलना कर को बोल को। वो लड़कियाँ ज़रा इतना सभी नहीं सोचे। हमारे जेठा ने क्या भी बोले नहीं, हमारे 3 जेठा नहीं, उन्होंने क्या बोले नहीं, उनके बच्चे इस तरह नाक नकोटे चढ़ा को इस तरह बोल दिया उन्होंने वहाँ। उनके नौशां भी बोले ऐसा करना नहीं, उन रंधे छोड़ो, आज एक दिन सोती रंधे, उधर वैसा नहीं करना, कहाँ तक सोती हमें उधर क्यों, तो भी एडजस्टमेंटिंग कर ले को कर को बोले। उनका बोलने का तरीक़ा अलग था, जैसे अलग रूडली बात कर रहे थे थोड़ा सा वो। चलो खैर, फिर भी मेरे को बहुत सारा रोना आ रहा था। खामोश रही मैं, थोड़ा सा भी रोई नहीं, थोड़ा सा भी चेहरा क्या भी करी नहीं। चलो मन में घुड़ती रही मैं, थोड़ा सा मुझे बहुत गिट्टी फील हो रहा था थोड़ा सा। चलो दर्द हो रहा था मेरे को, मैं चुप खामोश हो गई हूँ। तुम्हें काम बोलती हूँ, सोते ले होकर बोली
वो पहले के पुराने घर में वो सोने को बोले, मेरे सामने ही हमारा जेठ का बेटा जवानी का है वो सो गया मेरे पैरों तले। वो एक लेडीज़ कौन की उनके इधर सोए पाँव कने, इधर बाजू में ऐसा खाट है ना हमारा, ऐसे ही बाजू में ऐसा मेरा हाल है ना, उतना सा हताब हुआ है एग्जाम्पल जगह। इधर खाट में एक और एक हमारे रिश्तेदार हैं चुनो दूर के, एक आदमी हाथ था। मैं और मेरा सलमान दोनों बीच में, मेरी बेटी और मेरे शोहर, और वो बड़े घर में रूम में सोए थे। वो मैं बीच में अकेली थी और मुझे बहुत सारी खांसी आ रही थी वहाँ, मेरे वजह से दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा था, मुझे वो प्रॉब्लम हो रही थी सबसे ज़्यादा। और उन्होंने वहाँ दुनिया के बिछाने वड़ने सब हत्ते थके कि सब दुनिया के बल्ला का था, बड़ी फैमिली वाले हो ना, सब हत्ता। वो मुझे ठीक तरीके से बिछा को देना भी ज़रूरी नहीं है, समझो पतला सा इस तरह बिछा दिया था, वड़ने भी मुझे बराबर नहीं था। मैं मोटा वड़ना वड़ती हूँ, मेरे को ठंड होता है ना, ठंड बहुत होती मुझे, मैं मोटा वड़ना वड़ती हूँ। देखा ना आपने, मेरे शोर नीचे मैंने हर बार कहा मैं अकेली सोती हूँ इधर ऊपर, वो नीचे सोने का भी थोड़ा सा आदत नहीं है। मोटा वड़ना रहा तो भी एग्जाम्पल, उसमें भी किसी तरह नींद भी आ जाती थी। बहुत सारे थे वहाँ, नहीं आते का तो चलो खैर। मैं पहली बार और 32 साल के बाद पहली बार मेरे ससुराल में के तरफ चली गई थी, और ज़्यादा लोग भी नहीं रहते, और दुनिया के रूमा आते हैं, वहाँ रूमा नहीं रहते कर को न में। उसके बावजूद वो लड़कियाँ मुझे बात करें ना, वो ठीक नहीं ले गया। वो उनकी बात करने का तरीक़ा अलग था दोनों लड़कियाँ का। हमारे बड़े जेठ की छोटी बेटी भी वो लड़की और एक जेठ की बेटी, उनका तरीक़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मेरे को। हाँ डिसाइड कर लिया, और रात में सोई हूँ ऐसी खांसी खांसी खांसी, और नींद भी नहीं आ रही मुझे शर्म के मारे। वो बीच में सो गई हूँ मैं, सामने वाला लड़का है जवानी का, इधर बाजू आदमी है। वो कितना भी वो अपना दूर के रिश्तेदार है ना, मेरे सगे सोदरे वत्ते भी करीब के नहीं हैं वो एग्जाम्पल। अब मैं पहली बार अलग गई हूँ, और मेरे शोहर के अलावा मुझे ज़्यादा वो, मैं कहाँ भी मेरे शोहर को जानती, मैं बुला ले को जाती हूँ, मैं छोड़ को भी जाती नहीं, उनके बगैर मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। बाजू नहीं तो टच एटलीस्ट सामने तो भी होगी तो हाँ ये मेरे शोहर ऐसा लगता है ना, बाजू होना ही ज़रूरी नहीं है। वो भी नहीं थे, वो तो दूसरे सामने के बड़े बिल्डिंग में थे, मैं इधर आ गई थी छोटे घर में, और छोटे घर में वो ठंड को और ज़्यादा खांसी आ रही थी मुझे को इतना बेचैनी हो रहा था, वो नींद भी नहीं आ रही थी, और नींद भी ख़राब हो गई मेरे को, मुझे ठीक नहीं लगा। शायद सुबह उठे तो वलीमा को जल्दी तैयार हो गए। मेरे शोहर को मैंने कहा इस तरह मेरे को ठीक नहीं लग रहा, चलो गएंगे। हमें और थोड़ा और रुकने वाले थे शाम तक, रात तक, एक एग्जाम्पल वलीमे शाम तक रुकने वाले थे। मेरे को ठीक नहीं लगा, और एक बार हम कभी भी नहीं आएंगे तो भी ऐसे ही वापस चले जाएंगे, कभी भी नहीं रुकेंगे, और एक बार मुझे दोबारा से मत बोलना इधर रुकने के लिए। मेरे शोहर ने हाँ अच्छा ठीक है, जल्दी रेडी हो, वलीमे को दोपहर का था, वलीमा कर ले, हमें पैकिंग कर ले को हाल को ऐसे ही चले गए। वहाँ से थोड़ा सा हम नाराज़ होके, दिल में अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, आ गए हम। वो बाद वो बैग उठा ले को शादी मेल को गए बाद, अरे और हो पहली बार हमारे ससुराल वाले कौन भी आए नहीं, ना शादी को आए ना वलीमे को आए। मेरा बैड लक बहुत। उन्होंने बल्ला का याद करे उनको सभी जने को भी, बाद हमें वहाँ गए बाद बल्ला फोर्जरी करे, उसके बाद करे तो क्या फ़ायदा। तुम्हें रो बाद वो लड़कियाँ भी जो बोले थे उन्होंने भी बहुत क्लोज होकर बोले तुम्हें रो अब बोलने का फ़ायदा क्या है, हमें रहने का क्या फ़ायदा। हमें वापस आ गए, नहीं हमें जाती कर बोल कर। खाना भी मेरे मन ये था ना, मेरे को ठीक बहुत सारा खाना बहुत बेहतरीन बने थे उन्होंने, खाने को दिल नहीं हुआ मेरे को ठीक तरीके से पेट भर को, चुप थोड़ा थोड़ा खाया मैंने। बहुत बाद आने टाइम बहुत फर्जरी करे हो ना शादी महल में, मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। मैं और किसी से भी बोली भी नहीं, ऐसे ही वो वापस आ गई और रहती थी। चलो एक एग्जांपल है, अल्लाह पाक ने कहते हैं हर बार जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। वो मेरा अच्छा हो गया, उन लड़कियों ने उस तरह कर दिया ना, वो मेरे को बहुत अच्छा हो गया। एक तरफ से बहुत अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया, हम आ गए 4 बजे को आ गए, वो ट्रेन 9 बजे को थी,
उनको भी पता था। वो लोग बाद में बोले वो अभी नहीं मिलेगी, वो तुम्हें जाको भी बेकार हो जाएगा। दोपहर का था, हमें 4 बजे को उधर छोड़ दिया। आको 1 घंटा बस स्टैंड में रहे, बाद 9 घंटा तक रेलवे स्टेशन में रहे। ऐसे तैसे 9 बजे को बैठे हम, इधर आते का 12 बजे हो गए। 12 बजे को क्या हो गया, हम घर को 12 बजे आ गए। हमारा लक समझो, वो लड़कियां वो इस तरह करने से, नहीं तो उन्हें प्यार करते तो ज़रा अभी दिखाते तो हमें उधर रुकते थे शायद, उनका प्यार देखो। मेरा भी रहने का प्लानिंग था, मैं कपड़े एक्स्ट्रा रख ले को गई थी। ये बार उन्हें फॉर्जरी करे थे ना, वो वजह से मेरा भी रहने का मन हो जाता था। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, कहती है ना, वो अच्छा ही होगा। एक तरफ से आ गए। आपको देख रही हमारे घर का ने बाहर चिलिक ओपन है, चिलिक थोड़ा सा डाल दिया, किली नहीं है। हमारे घर में चोरी हो गया था। हमें संडे को गए, मंडे को 1 दिन पहले गए थे, बस दूसरे दिन वो पहले दिन चोरी नहीं किया, वो लड़के ने जो चोरी किया था उसने दूसरे दिन चोरी करे, हमें तीसरे दिन आ गए रात को। इस तरह हो गई। आपको देख रही किली नहीं है। गली वाले को भी शक हुआ नहीं थोड़ा सा भी, वो चोरी हुआ कर को। हमें रात के 12 बजे आए तो मैं ऐसे ही खड़े को बाहर स्टॉप हो गई, आई चोरी हो गई, ये क्या वो बात है। किली डाले नहीं थे क्या, मेरे शोहर थोड़ा सा आ रहे थे पैदल, मैं तो जल्द जल्द आ गई थी। मेरे शोहर आने के बाद मैंने देखा तो किली डाले नहीं थे, डाले था मैं। आपको देख रही घर में चोरी हो गया। वो अल्लाह की मर्ज़ी से वो बहुत ठीक भी हो गया। वो हम आ गए, वो जल्दी वापस आने के बाद देखे तो एक 10-15 हज़ार का छोटा मोटा ही, पैसे कुछ भी नहीं, थोड़ा सा था वो डब्बे में, पैसे के डब्बे में राशन मंगेंगे कर रखी थी मैं। वो हमारे यजमान के वाचा, वो हेडफोन डालते ना, वो एक नमूना तरीके का वो ये चिल्लर बल्लर सामान ऊपर हमारे ऊपर ही रहता है। इधर पैसे तो नहीं रहते, माल तो नहीं रहता हमारे पास। बिरुआ 2 बिरुआ तोड़ को एक बिरु इधर ही था पहले, अभी मैंने अंदर रख दिया उसको। वो बिरु को ओपन करके उधर इधर सब ढंडला ले को, क्यों नहीं कहता पूरा घर ढंडलाया तो भी पैसे मिलते नहीं, जेवर भी मिलता नहीं। जो कुछ जेवर था मैं डाले को गई थी। कान में, गले में, अंगूठियाँ सब मैंने डाला था। और रहता है क्या वहाँ। वो पूरा घर ढूंढा, उसको कुछ भी नहीं मिला। वो ऊपर जो था वो पूरा समेट को गया। 10-15 हज़ार का एग्जाम्पल मेरे शोहर का ही माल चला गया, और मेरे डब्बे में पैसे थे राशन मंगाने के लिए मैंने रखा था, वो चला गया। और हमारा मीला तो डल सा हो गया था। गैसल भी डल सा हो गया था, ये साल भी थोड़ा डल ही चला गया। मैं और एक बार बताऊँगी वो डल क्या था कर को, उस तरह डल से हो गया थोड़ा सा हमारा। डल हो गया ना। फिर अरे फिसल गया देखो, वो डल सा हो गया ना। फिर ऐसे तैसे हो गया, वो बेजार आ गया। दूसरे दिन या तीसरे दिन हाँ। और वो चोरी क्या, उन्हें चोरी ऐसा बोलने से, पूरे दूसरे को बोलने से उन्होंने सभी जन क्या बोले, गली का ही कौन की होगा, वो देखा साला भरी गली में कौन चोर आता है। कोई किसे पूछे तो भी हमें अचानक से ऐसा बोले तो ऑटो में आने टाइम हमारे ये गली में रहती हैं, जल्दी चल बा ये तो खुद को हमें जाना, हमारे गली में चोरी आता पड़ जो, ऐसा एग्जाम्पल ऐसा कह दे, ये तुम्हारे भरी गली में कौन चोरी करता, तो कौन तो भी तुम्हारे गली वाला चोरी करा रहेगा। इस तरह कहा उन्होंने, कितने जने को बोले तो भी। और मैं पैसे का डब्बा मैं कहाँ रखता हूँ, चोर को मालूम है, चोर कौन आया था मुझे पता नहीं। आपको फटाक से वो पैसे का डब्बा ही को हाथ डाला उसने, पैसे चोरी कर लिया। और दूसरे जगह ज़्यादा धंधा है इन्हें। सब लोग वो कह रहे थे ना, वो तो सच है या झूठ है वो पता नहीं, उस तरह हो गया। और मीलाद को पूरा संवारे थे। ये बार हमारा वो छतरियाँ पतरियाँ वो डाले थे, कवरिंग हो गया था इस तरह पूरा हमारे घर के सामने ऐसा ढक को हो गया था। ये बार भी मैंने दिखाया ना, वो थोड़ा सा ढक दिया था। वो मौके का बराबर फ़ायदा उठाया। और 12 बजे 1 बजे तक लड़के लोग भी इधर हमारी गली के ही, हमारे घर के पास ही थे, सब खेल रहे थे। वो कोई भी वो समझे बच्चे तैयार कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जाको शायद उन्होंने 2-3 बजे जाको सोए के बाद चोरी कर को चला गया। बड़ा बिंदास चोरी कर को, कीली भी नहीं रखा उसने बाहर, किधर भी कीली भी नहीं छोड़ दिया। कीली उठा लिया, वो चिलिक पूरा बिंगी कर को ओपन कर को ऊपर आ को लाइट भी डाल को हता हमें इस टाइम यहाँ ही का वो पैरंगा डाल का हता लाइट।
उस तरह कर दिया उस लड़के ने। बाद वो हो गया, चोरी तो हो गई, चलो खैर हमारे पास वैसा तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, हम नहीं आते तो और सामान हमारा जो कुछ थोड़ा मोटा सामान बचा था ना वो चोरी हो जाता था। वो अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ होता है अच्छे के वास्ते होता ना, ये अच्छा हो गया हमारा। हमें जल्दी आ गए, थोड़ा 10-15 का हो गया, वो बस थोड़ा मोटा सामान मेरे लिए वही अनमोल है, वो भी चोरी होता तो मैं क्या करना था और मैं कहाँ से एडजस्ट करना था मेरे को ये फिक्र था बस। चलो खैर, अल्लाह जो कुछ करता है अच्छे के वास्ते करता है। ये हो गई मेरी बात वो हो गई गए साल की। ये साल एक लड़के ने क्या कर दिया, फिर से दोबारा से हमारे घर में चोरी हो गया। 10 तारीख को मैंने वो गोभी मंचूरी का मैंने डाला था ना, गोभी मंचूरी लगाने को एक मार्केट कुकर को। उस दिन जस्ट वो मेरे पास वो पैसे फाइनेंस से निकाला था घर से मेंटेनेंस करने के लिए। ये बाजू का हमारा घर का ये बाजू का दीवार है ना, इसके बाजू का घर मैं उधर पैसे देना था, वो देने को गई थी। कपड़ा सिए थे वो ना, कपड़ा सिए सो पैसे देने को गई थी। पैसे देने में वहाँ बैठी हूँ, मेरे शोहर भी नीचे ही थे। वो थोड़ी देर अज़ां हो रहे हैं, थोड़ा रुकाती हूँ, फिर मेरे ऑन करने आता नहीं। दूसरी मस्जिद के दिस हल्लू आ रही है। हाँ, इस तरह हो गया। पैसे देने गई हूँ मैं, थोड़ी देर बाद मेरे शोहर क्या किया, वो लड़का बाहरी था, वो चोर ऊपर दूसरी बार हमारा वही मिलाद को अभी मिलाद होने से शुरू होने से पहले ही फिर से दोबारा से आ गया वो लड़का बाद में जाओ। क्या हो गया फिर से वो मेरे शोहर ने क्या कर दिया, या वीडियो बना रही हूँ, वीडियो बना रही थी मैं उधर बात करते बैठी। मेरे शोहर ने क्या कर दिया, मेरे शोहर को मैं बोल को गई थी, हाँ ये रहो घर में, इस तरह मैंने बोल को गई थी मैं, घर में रहो। मेरे शोहर ने क्या कर दिया, वो नीचे जाको मैं चिलिक डाली बेटे, वो कुछ सामान लगाने को गए थे मेरे शोहर। मैं दुकान को जा रहा हूँ माँ, रति देखते रहो माँ, मेरी बेटी को बोले। मेरी बेटी भी उधर ही थी मेरे पास। वो उस लड़का, छोटा सा लड़का है, वो 8 या 9 क्लास को जा रहा है वो लड़का, वो चोरी करने आया मेरे घर को। लड़का, इतना सा लड़का, फिर जाना पहचाना लड़का चोरी करने हमारे घर को आया वो खुलेआम। तब तो पर्दा हत्ता, वो हत्ता, ये हत्ता, लेटिंग संवारे थे, चोर आ गया था चोरी करने के लिए भरे मोहल्ले में। दूसरी बार आया भरे मोहल्ले में, अभी वो तैयारी को सा भी करे नहीं थे। वो छोटा सा लड़का क्या कर दिया उसने, वो गए जातून कर को बोल को गए मेरी बेटी भी ऊपर आ गई। वो लड़का सुना था ना, वो मेरे शोहर नहीं है कर को बोल को, मौके का फ़ायदा उठाया उस लड़के ने, मौके का फ़ायदा उठाया। आ रहा करते यहाँ पैरंगा ने, हमारे पैरी है ना नीचे का, मैंने दिखाया था ना, वो डोर के पास 2 पैरी है ना, आ रहा बैठ रहा खड़ो रहा, वापस जा रहा, जा उधर है। क्या तो कर ले, जा गिरा तो मुझे मालूम नहीं, घट पकड़ाई जा। अल्लाह ऊपर, उस लड़के ने फ़ायदा कर दिया, आ गया। वो खड़ोरा करते ज़रा खुद वापस जाता करते, वो वापस खड़ा करते वो लोगों की तरफ नहीं देख रहा। मैं ऊपर बैठी हूँ ना, वो देख रहा है वो मेरे तरफ, उसे लोग देख रहे हैं, वो नहीं देख रहा। वो 5 जने सबूत है, वो हरकतें कर रहा था ना वो लड़का, 5 जने सबूत है उसमें देखने वाले। वो पलट को नहीं देख रहा इधर उधर, वो दूसरों को, सिर्फ मैं ऊपर बैठी हूँ वो देख रहा है वो लड़का,
ऊपर देखता करते, दरवाज़ा खोलता करते, और बैठता करते, और जाता करते। फिर आने जाने वाला हमारे घर को आने जाने का बच्चा, वो गली वाले देखे सोले क्या समझी, छोड़ गए, हर बार जाता रहता आता रहता, ऐसा समझी वो लड़का रत्ती दरवाज़ा खोलता करते, चिलिक खोलता करते, और बढ़ता करते, और बढ़ता करते, और खोलता करते। फिर घट इरादा कर को खोल को ऊपर आ गया। वो जो देख रहे थे ना, उन्होंने चिल्ला दिया, उनको पता चल गया ये कुछ गलत इरादे से जा रहा है। चिलिक खोलने की वजह क्या है, वो ऊपर जाने की वजह क्या है, और वो लोग भी देखे थे मैं ऊपर चले गई थी। हाँ, सडनली ऊपर चला गया, ऊपर आ गया, पता नहीं वो क्या चोरी करे क्या नहीं, वो अल्लाह जाने। वो हमें ऊपर ऊपर ही रखी ना, बल्ला का सामान, अब कौन सा सामान गेहूँ गया कर को एग्जैक्टली मालूम होता, ज़रे दिन के बाद मालूम होता कौन सा सामान चोरी हुआ। हाँ, बड़ा कौन सा तभी चीज़, ये मैं एग्जांपल मोबाइल भी मैं यही छोड़ को गई थी, 2 मोबाइल भी। अगर वो चला जाता तो मैं चिल्लान को बोलना ही पड़ता था, मैं उनके माँ बाप को बोलना ज़रूरी नहीं समझी। वो लड़का बाद में मैं नीचे, फिर थोड़ी देर में वो चिल्लाए ना, वो ऐसे ही जा रहा था, कहते जल्दी फटाक से उतर को जा रहा था। उन्होंने देखा ना, उन्होंने पूछा क्यों ऊपर गया था तू, ऐसा पूछा तो वो लड़के ने क्या कह दिया वो लाइट ऑफ करने गया था मैं, उन्होंने बोले थे घर वाले लाइट ऑफ करने, मैं आ गई। और तुम्हें लाइट ऑफ करने बोले थे क्या? नहीं, इस तरह वो लड़का चला गया ऊपर। मैंने पूछा तो लाइट, फिर लाइट डाल कुछ है ना, मैंने वो ओपन था ये दरवाज़ा सामने वाला, लाइट डाल कुछ है। हाँ, फिर देखो ऐसा हो गया, 5 जने गवाह हैं वो हमारे घर के अंदर ऊपर चला गया। फिर मेरे को ऐसा गुस्सा आ गया, मेरे को चीड़ आ गई, मुझे गुस्सा आ रहा था। पहले ही गए साल मिलाद को चोरी हो गया, मैंने उस चीज़ को माफ़ कर दिया था। मैं किसे घर को पकड़ूं, किसे घर को मैं बेवजह चिल्लाऊं, क्यों चिल्लाऊं? मैं खामोश हो गई थी तब। इस बार पता चल गया, मेरा दिमाग हटक गया। मैं इतनी गंदी से गंदी गाली दे रही हूँ, मेरे को शर्म आ रही है, मेरे को शर्म आ रही। गंदे से गंदे गालियाँ दे रही हूँ, को मंजी शर्म आ रही। वो लड़के को शर्म नहीं आई, वो लड़के को शर्म नहीं आई। इस तरह मैं गंदे से गंदे, मैं कोई से माँ बाप को भी उस तरह गाली नहीं देना चाहती। मैं जानबूझ को, वो लड़का अभी सच बोलेगा, शायद मुंह खोलेगा, वो ये खुद ब खुद खोलेगा मुंह। मैं इतना ज़ोर ज़ोर से गंदे गालियाँ दे रही हूँ, मुझे शर्म आ रही, वो लड़के को शर्म आ रही। ऐसा ही मेरे सामने बैठ के, 4 कदम दूरी पे बैठ को ऐसे ही देख ले बैठा मुझे उन्हें। कितना बदमाश है वो लड़का। हाँ, मैं वैसे हर बार हमेशा मैं अपना मानती थी वो लड़के को। हाँ, मेरे घर में बहुत बार आया है वो। हाँ, वो तो चोटा निकला, चोर निकला। मैं इतनी गंदे से गंदे गालियाँ दे रही हूँ, वो ऐसे ही अशरफ बन को मेरे को बैठ को देख रहा है। पूरा तमाशा हुआ तक कभी मैं गालियाँ दे रही हूँ कि माँ बाप को, मेरे अम्मा बाप को कई को गालियाँ दे रही हूँ, तो मैं कह रहा सो मैं गया था, ये वजह से गया था। वो लड़का बोलना ज़रूरी नहीं समझाओ, एक बार भी अफसोस तक भी नहीं है वो लड़की को। मैं उतनी गंदी से गंदे गालियाँ दे रही हूँ, और मैं शूट कह रही हूँ, मेरे सामने ही बैठ को नालायक का कि वो देख रहा, घूर रहा, उसके अम्मा बाप को गालियाँ खिला रहा, आँख उठका को बोल रहा नहीं। इस तरह से भी बोला, मैं खुलेआम बोल रही हूँ। वो वापस को मेरे को बोलना, सॉरी बोलना ज़रूरी नहीं समझा। उसके पास इतनी भी खुददारी नहीं थी। वो लड़के के पास पता नहीं वो कितनी बार चोरी कर चुका है। वो हर बार चोरी करते हैं ना, उनके पास डर और खौफ नहीं रहता ना, उसके चेहरे पर डर और खौफ नहीं रहता वो लड़के के पास। मैं लड़के को घूर घूर को देखो गाली दे रही हूँ, गंदी सी गंदी। मेरे को शर्म आ रही, वो गालियाँ मैं दी हूँ, सो मुझे शर्म आ रही। मैं इस तरह क्यों गाली दे रही हूँ? मेरे को गिट्टी फल हो रहा था, मुझे को दर्द हो रहा था, मुझे को तकलीफ़ हो रही थी। वो लड़के को रत्ती भी अफसोस हुआ नहीं। वो गाली दे रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ, वो ऐसे ही बैठ के नाटक देख रहा है, तमाशा देख रहा है, इस तरह आराम से बड़ा मज़ा लेके। फिर वो दूसरे दिन भी आपको सॉरी बोलना ज़रूरी नहीं समझा मुझे, इसलिए मैं यूट्यूब में बता रही हूँ। वो लड़के बारे में बताना नहीं चाह रही थी मैं। गली वाले भी देखें, वो लड़का इस तरह कर दिया। हाँ, थोड़े लोग नहीं देखे, थोड़े लोग देखे। वो हमारे घर के ऊपर आया सो, नीचे गया सो। फिर वो खुलेआम वो कह रहे हैं, वो लोग मुझे देखे सोले, वो बोली नो, मैं जाको इनको सॉरी बोलना भी ज़रूरी नहीं समझा। इतना गलत किया उस लड़के ने। छोटा सा एक 9 क्लास या SLC पढ़ रहा है अभी लड़का, वो शायद
उतनी उम्र का क्या, छोटा वत्ता भी छोटा नहीं में, वत्ता भी बड़ा नहीं में, उसे सॉरी बोलना भी ज़रूरी नहीं है, समझे। ये कितना भी उसके चेहरे पर गिट्टी फील नहीं है। पहली बार चोरी करने आता तो उसे गिट्टी फील होता था, पता नहीं वो कितनी बार चोरी कर चुका था, शायद इसीलिए। और मुझे आप लोगों से ये कहना है, उनके अम्मा बाबा जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, इतनी मगरूरी, इतना अकड़पन उनके मरजर, दो के दो जने भी, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इतना अकड़ रहे हैं मेरे ऊपर वो दो जने भी। जब से मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत क्लोज थे, गली वाले भी पता चलता है ना, आते जाते सब लोग भी देखते हैं। हमें कभी भी उन्होंने बात करें दे मीठेपन से, दो जने भी मरजर मीठेपन से बात करते थे। जब से मैंने वीडियो बना रही ऐसा जल को भून को भुड़ते हो रहे थे उन्होंने, मुझे नज़र मिला को जैसे मैं नंगा काम कर रही हूँ, बिना लिबास के काम कर रही हूँ ना, वैसा ही नज़रें झुका को बात कर रहे थे। अभी नज़रें झुकाओ तुम्हें अभी नज़रें झुकाओ तुम्हें, नज़रें झुकाने जैसा ही तुम्हारा बेटा काम करे, अब नज़रें झुकाओ तुम्हें। मर्द जरूर दो के दो जने भी नहीं, नज़रें झुकाओ। और मर्जुर्गों को क्यों बढ़ रही हूँ बोले तो, मीलाद के दिन सभी जने स्वीट वो ये बना को बांटते हैं ना, मैं उनके अम्मा बाबा को पता नहीं रहेगा, मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। और उनके अम्मा बाबा बारे में क्यों बोल रही हूँ कर बोले तो, मीलाद के दिन सब लोग बांटते हैं ना, मैं तो नहीं बांटती, मैं कभी भी नहीं बांटी किसी को भी। ईद के दिन खास कर को मेरे पास नहीं होता ना, इसलिए मैं नहीं बांटती। चलो खैर, अल्लाह कब न कब दे देगा मेरे पास, मैं बांट दूंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बांटते हैं ना, वो मेरे घर को देना ज़रूरी नहीं समझी, वो लड़की औरत, लड़की नहीं है वो, औरत है वो, मेरे को देना ज़रूरी नहीं समझी, वो मेरे को देना ज़रूरी नहीं समझी। वो नहीं देने का मतलब क्या है। और बात भी कर रही थी वो नज़रें झुका के, अकड़ के, इस तरह मूड बिंगा टिंगा कर को बात कर रही थी हमेशा। वो मेरे को देना ज़रूरी नहीं समझी, पाँव पे बाजू के घर में अमल से रहती बैकू को देना ज़रूरी नहीं समझी वो। और वो मेरे को वो ने चोरी करने आया था ना, उसे कहते जे नहीं देखे, उनके घर को देना ज़रूरी नहीं समझे। इसका मतलब क्या होता है, उसकी अम्मा को जाके बोले उन्हें उसकी अम्मा को जाकर बोले उन्हें, शायद या वो देख भेजी थी, ये छपा लिया क्या दूसरे को दिया, वो अल्लाह जो है दर जाने। मगर उन्होंने मरे जरूर अकड़ को एक नाक नकोड़े चढ़ा को, नज़र झुका को, मुझे एक नमूना अलग तरीके के बात कर रहे थे। अब नज़र झुकाने जैसा ही काम कर रहा है तुम्हारा बेटा। एटलीस्ट उन्हें तो भी यूट्यूब देखता, उसके अम्मा बाबा देखती कि नहीं किए, जब से सुना है देखते भी नहीं रहेगा ना उसके अम्मा बाबा, खाली सुन को जलन फुड़ते फुड़ते हो रहे थे, देखते भी नहीं रहेगा। उसका बेटा तो भी देखता, एटलीस्ट चोरी छपा को तो भी एटलीस्ट मेरा देखता सोच, उन्हें कंप्लीट मेरा वीडियो देखता सोच। वो चोरी करने आता ना, चोर बदतमीज चोर, इतना सा लड़का चोरी करने आया खुलेआम हमारे घर में, क्या क्या चुरा ले गया कि वो अल्लाह जाने क्या चुरा ले गया कर को बोल को। नाक नकोटे मर जरूर उसके अम्मा बाबा चुड़ाते थे, फिरा को बात करते थे। अब नजरें झुकाने जैसा ही कराया ना बात तेरे अम्मा बाबा को, तेरे अम्मा बाबा है नहीं रियलिटी में। अब नजरें मुझे झुका कुछ बात करना सो कि तो औखत भी छोड़ा नहीं तू वैसा। एक शर्मिंदगी सॉरी आपको बोलना ज़रूरी नहीं समझा। वो लड़का हमेशा मुझे बात करता था, वो लड़का मुझे, मेरे शोहर को, मेरे बच्चों को हमेशा बात करता था। वो गिट्टी फील है ना, मेरे को उतनी तकलीफ़ हो रही है, वो इतना सा भी गिट्टी फील करता था भी मैं जिक्र नहीं निकालती थी उसकी, नालायक लड़के की मैं जिक्र नहीं निकालती थी। बदतमीज़ कहीं का, चोर कहीं का, मैं बताना भी ज़रूरी नहीं समझती थी। एटलीस्ट वो एक इतना भी सॉरी बोलता तो पता नहीं कितनी बार कितनी जगह चोरी कर चुका है वो। इतना सा भी शर्मिंदा ही नहीं, मेरे सामने ऐसा अकड़ को जा रहा है, जब भी मेरे सामने से गुजरता है ना ऐसा अकड़ को, ऐसा अकड़, इतना सा पिंड सा लड़का मेरे घर में चोरी करने आपको, मुझे ही अकड़ को जा रहा, अकड़ को आ रहा है ऐसे। शर्मिंदगी करने की चीज़ नहीं है उसके पास। माँ बाप को इतना गालियाँ खिलाया, क्या शायद उसके अम्मा बाप भी उसके जुड़ कुछ शामिल होंगे। उसी ने वो पूरियाँ गिरियाँ मिठाई गिठाई बहुत कुछ बांटे सब लोग, वो देना ज़रूरी नहीं समझे। इतना क्लोज रहने के बाद सब लोग भी वो मेरे को बात करते हैं ना, मर्जर दोनों भी बहुत क्लोज थे, बात करते हैं तो निगाह यूँ कर रहे थे। पूरे लोग भी देखते हैं गली में, कोई देखते नहीं करना हमें। 11 साल से ज़िंदगी कर रही हूँ मैं, कल परसों से ज़िंदगी कर रही नहीं है, कल परसों को ज़िंदगी कर रही नहीं मैं।
उनके नाक नकोटे मेरे को चेहरा, चंद लोग ये गली में ही नहीं, ऐसे मुसड़े, मैं यूट्यूब बना रही हूँ, इंस्टाग्राम बना रही हूँ, ऐसे बुरे मुसड़े बनाती हैं उनके बिना लिबास के मैं वीडियो पकड़ रही हूँ ना। वीडियो अभी मैं जस्ट काले को जाती हूँ, कोने कुचड़े में छप लेती, मुँह बिंगे टिंगे कर लेती, गिल्ले करते रहती, अलग अलग तरीके। चंद लोग नहीं, बहुत तमीज़ और तहज़ीब से प्यार मोहब्बत से बात करती, मुझे उतने ही माया मोहब्बत से बात करती। चंद लोग, उधर थोड़े चंद लोग, इधर थोड़े चंद लोग, ज़रा बीच बीच में थोड़े चंद लोग, बस चंद लोग। बहुत सारे लोग हैं ना हमारे गली में, आमने सामने आमने सामने आमने सामने आमने सामने, उसमें चंद लोग बस नाक नकोटे चढ़ा को बात कर रही, जैसा उनके बिना लिबास के उनके ही वीडियो पकड़ूंगा ना मैं। मुझे तो वो समझ रहे हैं, मैं क्या, अब वो मेरे को समझ रहे हैं तो मैं भी उनको यही बोलना पड़ेगा ना, उनके बिना लिबास के उनका पकड़ूंगा को बोल को। सब लोग तो लिबास डाले ही रहते हैं, वो अपने आप को समझ को कोने कुचड़े में घुसले रहती ना, शायद वो अपने आप को समझते होंगे बिना लिबास के मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं किसका भी नहीं करती, मैं क्यों करूँ इजाज़त के बगैर। मेरे को जब भी मैं ऐसा पकड़ती जरी खला बिल्ली नाक नकोड़ा सब चढ़ाते हैं लोग, पता नहीं इतना क्यों जलते हैं। बुरे लोग, अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग नहीं। हाँ, अंदर रहने वाले पंप उनके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। और उन्होंने कभी क्या वीडियो बनाने का ना, मोबाइल हैंडल करने का, मोबाइल में फ़ोटो कराने का ना, उस तरह के नाक नकोड़े चढ़ाते ना, मुझे उस बात से अफसोस होता है, उस बात से ताज्जुब होता है। मेरे शोहर आपको चले गए, वो नीचे गए, वो साउंड आ रहा है, चिलिक खोले कहाँ है पिल्ला, पिल्ला पकड़ा कुछ फिर रही, वो मुर्गी का पिल्ला इतना छोटा सा सलमान पूछा कर को दिला लेके उसकी हालत बेहालत कर रही हैं बाप बच्चे मिल को। चलो खैर, बस इतना सा मुझे कहना था ये कहानी में। देख लो, मैं किसी के बारे में ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, मेरे ऊपर ठेस पहुंचा रहे ना, वो सोचे समझे नहीं सका। हम उनका नहीं क्या, मंग को खरी नहीं, जाको लूट को खरी नहीं, उनका चोरी कर को, इस तरह कर रहे ना सब लोग। कौन भी हों दे, किसके जड़ को भी करें दे, बुरा सलूक मत करो। चंद दिना के ज़िंदगी ये हंसते खेलते प्यार मोहब्बत से, गली में हो, अड़ोस पड़ोस में हो, या मोहल्ले में हो, कि आप हमारे ख़ानदाना में हो, कब पूरे शहर में हो, प्यार मोहब्बत से रहो, कोई भी रहो प्यार मोहब्बत से रहो। मेरा कहना ये, चाहे मेरे बातों को मानो या ना मानो, या समझो या ना समझो, बस मुझे कहना था, मैं बोली हूँ। इसके आगे आपकी मर्ज़ी, आपकी सोच। मुझे कितना गाली देना चाहते हैं दो, बुरे अच्छे रत्ती समझे तो एक लिस्ट प्लीज़ मेरे वास्ते दुआ करो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे वास्ते दुआ करो। सच्चाई कैसे, और मैं कुछ नहीं कहती। हाँ, मेरी भी मैं बोलती हूँ ना, मैं दूसरों के बारे में क्यों, मेरे बारे में भी बोलती हूँ ना। देखो मेरे शोहर ये बैठे हैं ना, ये यहीं बैठे का, देखो चेहरा थोड़ा सा, देखो वो मुर्गी को इस तरह कर रही, घर बना रही, देखो घर बना रही मेरे शोहर। अभी ब्लेड लेको काटती रहती। देखो मेरे शोहर, मेरे जोड़ को झगड़ा करते रहते हैं ना। मुँह दिखा तुम्हारा, सब बोलते हैं। देखो गाइस, इस तरह मेरे शोहर मेरे को चिल्लाते रहते हैं, डराते रहते हैं। तुम अब कैसे खाली मुर्गी का पिल्ला दिखा रही, उठा कर, वो दिख रहा नहीं रति, मुर्गी का पिल्ला यहाँ ऊपर दिखा तुम्हारे पास। खाने पर रख लेते ना, खाने पर रख लेते हमारा अब्बा, हाथ में रख लेते हैं, खाने पर रख लेते, सिर पर रख लेते हमारा अब्बा। नहीं छड़ा गई काटता हूँ, खाने पर रख ले बाबा। मैं रख ले पर नहीं दी, तब इसने जा पानी लेकर रखे से। अच्छा गाइस, मैं रखती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो। देखो मैंने वो वीडियो में बोल दिया था ना आप लोगों को, काम से आ गए 3 दिन काम को गए मेरे शोर, 3.5 दिन काम को गए कर को। आप भी मेरे को कमेंट्स में बोल दो आप किस तरह मेंटेनेंस करते हो। अच्छा गाइस, मैं रखती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो। लेडीज़ जेंट्स और फरिश्ते की नस्ल लोगों को मैं फरिश्ता बोलती हूँ।
प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दो। अच्छा रखती हूँ। खुदा हाफिज़। फरिश्ते प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दो। नमाज़ें हम पूरी जेने प्लीज़ मेरे वास्ते दुआ कर दो। प्लीज़ प्लीज़ दुआ करो। पता नहीं ज़िंदगी कितनी इम्तिहान लेती है मेरी। अच्छा रखती हूँ। अल्लाह कहता है इम्तिहान लेता लेंदे। इंशाल्लाह मुझे सब्र मिलने करो, दुआ करो बस। अच्छा रखती हूँ। खुदा हाफिज़।